अच्छा, मैं आज आपको एकोटून के बारे में बताना चाहूँगा कि पीसीपी एयर राइफ़ल में एकोटून होती क्या चीज़ है। ये एयर राइफ़ल कब एकोटून पे सेट करना चाहिए, क्यों सेट करना चाहिए। अगर कोई मुझे अपना गन दे देना जैसा कि एयर वेंचुरी एवेंजर है जिसका जो है ना रेगुलेटर प्रेशर बाहर की तरफ से सेट होता हो, और मुझे ये कह दे कि आप मुझे ये सेट कर दें, एकोटून पर सेट कर देना, मुझे कल शिकार पर जाना है, तो मैं उससे पूछूंगा अगर आप शिकार पर तो जा रहे हो तो एकोटून तो ट्यूनिंग तो इसलिए होती है कि आपका कंजम्पशन कम हो, शॉट काउंट ज़्यादा हो, और उसके साथ साथ जो है ना एक्यूरेसी भी हो ना, एक्यूरेसी भी इफेक्ट ना हो ना। तो अगर वो बंदा मुझे कहता है कि मुझे मैं फाख्ता की शिकार पर जा रहा हूँ, मैं स्टार्लिंग की शिकार पर जा रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझे ये एकोटून पर सेट कर दे। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कहा है, वो तो कहा है कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ, फाख्ता की शिकार पर जा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम जब मैं करूँगा तो मैं उससे ये पूछूंगा कि आप कौन सा पैलेट अफोर्ड कर सकते हो। तो मुझे कहेगा कि बस ना ज़्यादा महंगा हो ना हो, तो मैं उसके लिए अपने लिए जो है ना उसके लिए एक रिकमेंड करूँगा जो ठीक है, जो एवरेज प्राइस का में मिलता है वो गेमो वाले मिल सकते हैं, गेमो एक्सपेंडर है, गेमो मैच है, या जो भी है ना। तो ये फ़ाख्ता का साइज़ चूँकि कम है तो उसके लिए कंजर्शन को कम करने के लिए जो है ना एकोटून इस्तेमाल होगी। एकोटून में हम पैलेट का साइज़ 15 पॉइंट समथिंग रखेंगे। 15 ग्रेन से ज़्यादा ज़्यादा वेट का पैलेट जो है ना हम वो नहीं रिकमेंड करते एकोटून में। ये ओवरऑल जो इंटरनेशनल हंटर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि छोटी चीज़ों के लिए जो है ना फ़ाख्ता के लिए, और इसके साथ जो है ना स्पैरो स्टारलिंग के लिए 15 पॉइंट समथिंग रेंज जो है ना ज़रूरी होगा, पैलेट इस्तेमाल करना चाहिए फॉर कंसिस्टेंसी एंड मोर शॉट्स एंड एक्यूरेसी एंड टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ एयर कंजम्पशन। ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो स्टारलिंग हो गई, साइज़ में छोटा है, तो इसके लिए मैं स्टारलिंग्स और ये जो शिकार जो साइज़ में छोटा होना, तो इसके लिए 15 पॉइंट समथिंग पैलेट जो है ना वो बेहतरीन रिकमेंडेड है। तो तो 15.43 पैलेट के हिसाब से मैं अपना रेगुलेटर प्रेशर सेट करूँगा। रेगुलेटर प्रेशर विल बी सेट अकॉर्डिंग टू 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने अपने लिए एक शॉर्टकट डेवलप किया है। 15 पॉइंट समथिंग पैलेट ग्रेन पैलेट साइज के लिए हमें रेगुलेटर प्रेशर 1500 psi पे सेट करना होगा। यानी 15 ग्रेन का है तो इसलिए 1500। 1500 psi बराबर होता है 110 बार के, यानी कि मुझे अपना रेगुलेटर प्रेशर 110 बार पे जो है ना वो सेट करना होगा। ठीक है। जो चलो सबसे पहले मैंने अपना रेगुलेटर प्रेशर 110 बार पर सेट कर दिया है। अगर रेगुलेटर प्रेशर बढ़ाना है तो डीगैस नहीं करना होगा, अगर कम करना है तो आपको ज़रूर जो है ना वो डीगैस करना होगा, ताकि कोई हादसा जो है ना वो रनवा ना हो। तो मैं अपने रेगुलेटर प्रेशर को जो कि एक्सटर्नली एडजस्टेड हो वो 110 बार पर जो है ना सेट कर दूंगा। 1500 पी एस आई इज इक्वल टू अबाउट 110 बार। ठीक है, तो ये तो दूसरा स्टेप हो गया, पैलेट का पहला स्टेप हो गया। दूसरा ये इकोनॉमिक एको ट्यूनिंग इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग गेम। ये सारा बैलेंस का गेम है। बैलेंस गेम, इसमें आपको बैलेंस करना होगा। यू हैव टू फाइंड द बैलेंस बेस्ट बैलेंस पॉइंट, मोमेंटम या बेस्ट मिडल पॉइंट बिटवीन द प्रेशर ऑफ हैमर स्प्रिंग, द वेलेट साइज, द पैलेट साइज एंड द टेंशन ऑन हैमर स्प्रिंग। तो आप क्वेश्चन मार्क ये कि हम अपना इसके मुताबिक जो है ना हैमर स्प्रिंग एको टून है, इसलिए जो है ना हैमर स्प्रिंग को जो है तकरीबन 2.5 टर्न जो है ना हमें अंदर प्रेशर जो है ना बढ़ानी होगी। 2.5 टर्न। तो एको टून के लिए 15 पॉइंट समथिंग पैलेट इस्तेमाल होगा, रेगुलेटर प्रेशर 110 इस्तेमाल होगा, और हैमर स्प्रिंग जो है ना वो 2.5 टर्न जो है ना हमें जो है ना वो रेगुलेटर प्रेशर हैमर स्प्रिंग का टेंशन देना होगा। तो ये हमें नतीजतन ये इस ट्यूनिंग को हम कहेंगे इको ट्यूनिंग, इकोनॉमिक ट्यूनिंग। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, यानी एयर कंजप्शन नहीं होगी, एक्यूरेसी भी ज़्यादा हमें मिलेगी, और जो है शॉट काउंट भी ज़्यादा जो है ना वो हमें मिलेंगे। तो ये तो इकोनॉमिक ट्यूनिंग हुआ। उसके बाद जो है ना पावर ट्यूनिंग, हाई पावर ट्यूनिंग, वो मैं जो है ना कल आपको जो है ना इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मैंने इसमें शॉर्टकट अपने लिए जो है ना वो जहन में रखा है ना, तो सबसे पहले अगर मैं शिकार पर जाना चाहूँ तो मैं सोचूंगा कि मैं आजकल किन परिंदों का सीज़न है। हमें अगर डव का सीज़न है तो मैं सोचूंगा कि मैं अपने रेगुलेटर्स को जो है ना अपने गन को पीसीपी या राइफल को इकोनॉमिक ट्यूनिंग पर जो है ना वो सेट करूँगा। तो मैं चूज़ करूँगा 15 पॉइंट समथिंग पैलेट को, उसके मुताबिक 1500 पी एस आई को रेगुलेटर प्रेशर को जो है ना मैं
सेट करूँ, उसके लिए रिकमेंड करूँगा। जब मैं पैलेट के हिसाब से रेगुलेटर प्रेशर को 15 पॉइंट समथिंग ग्रेन पैलेट के हिसाब से रेगुलेटर प्रेशर को 1500 psi या 110 पर सेट कर दूँ, तो हैमर स्प्रिंग को भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देनी होगी। हैमर स्प्रिंग को भी सिर्फ 1 टर्न टू द राइट, हाफ टर्न टू द राइट हमें इस हैमर स्प्रिंग का टेंशन बढ़ाना होगा। तो ये जो हमें बैलेंसिंग मिलेगी, तो इसको हम एकोटून कहेंगे। एयर वेंचूरी में ये बैलेंस जो है ना बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट काउंट देता है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। उम्मीद है कि आज आपको जो है ना ट्यूनिंग के बारे के बेसिक्स के बारे में कुछ पता चला होगा। और शुरुआत में बेसिक एको ट्यूनिंग है। हमारे इलाके में जो छोटे आज का छोटा शिकार है, इसलिए बेसिकली जो है ना वो एको ट्यून ज़रूरी है। और कल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि 18 पॉइंट समथिंग पैलेट के लिए, 18.13 पैलेट ग्रेन के लिए जो है ना कौन सी ट्यूनिंग इस्तेमाल होगी, हम किन चीज़ों के परिंदों के शिकार में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कल का वीडियो बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमारी बात हो रही थी एको ट्यूनिंग के बारे में कि ये एको ट्यूनिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, क्रक्स उस वीडियो का ये था कि एको ट्यूनिंग जो होती है वो छोटे शिकार के लिए होती है, और उसमें पैलेट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 15 पॉइंट समथिंग का पैलेट होता है, ग्रेन का पैलेट होता है वज़न में। रेगुलेटर प्रेशर हम उसमें सेट करते हैं 1500, और जो 1500 110 बार के बराबर आता है। उसके बाद जो है ना, जो हम हैमर स्प्रिंग को जो टेंशन देते हैं, वो कल मैंने गलती से 2.5 लिखा था ना, बताया था वो 2.5 नहीं है, वो है 1.5। तो ये बैलेंसिंग जो हमें अचीव होगी ना, उसको हम कहेंगे एको ट्यूनिंग। इस तरह आज जो है ना वो आज प्रो ट्यूनिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रो ट्यूनिंग क्या चीज़ होती है ना। प्रो ट्यूनिंग में जब हम पिजन्स या पॉटरिज की हंटिंग पर जा रहे होते हैं ना, तो हमें प्रो ट्यूनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, प्रो ट्यूनिंग में जो है ना जब हम पिजन्स के शिकार पर या इसके अच्छा, जब हम पॉटरिज या पिजन की हंटिंग पर जा रहे होते हैं ना, तो हमें जो है ना अपना गन, पीसीपी या राइफल वो प्रोटून पर जो है ना वो सेट करना होता है। प्रोटून क्या चीज़ होती है, इसमें जो है ना हम पैलेट का जो चूज़ करते हैं ना, पैलेट को जो चूज़ वो 18 पॉइंट समथिंग होता है, ग्रेन का पैलेट इस्तेमाल करते हैं प्रोट्यूनिंग में। यानी कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जाना किस शिकार पर है ना। तो अगर पार्ट्रिजिस पर है या है पिजन्स पर, तो हम अपना पीसीपी एयर राइफल प्रोट्यून पर सेट करेंगे। प्रोट्यूनिंग में सबसे पहला जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल वो पैलेट का है, यानी कि हम उसमें पैलेट जो है ना वो चूज़ करेंगे 18 पॉइंट समथिंग का, 18 पॉइंट समथिंग का, ठीक है। तो इस हिसाब से पैलेट के चुनाव के हिसाब से जीएसबी वाले जो है ना वो रिकॉग्नाइज सारे अल्टर्स जीएसबी वाले इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 5000 5200 का आजकल जो है ना 500 पैलेट्स का एक जो मैच बॉक्स होता है वो मिलता है। तो दूसरे स्टेप में जो है ना हम रेगुलेटर प्रेशर सेट करते हैं ना। अच्छा, सवाल ये है कि एको ट्यूनिंग में 15 पॉइंट समथिंग के लिए हमने रेगुलेटर सेट किया होता है 1500 psi पे, 110 बार पर। और इधर जो है ना हम ये रेगुलेटर प्रेशर, अच्छा, इसमें 18 पॉइंट समथिंग पैलेट के लिए जो है ना वो हम रेगुलेटर प्रेशर सेट करेंगे 1800 psi। 1800 psi इज इक्विवेलेंट टू, अगर आप मैं इधर जो है ना वो गूगल भी कर दूंगा ना, PSI इंटू बार। तो 1800 PSI इज इक्वल टू 124 बार, 124 बार के बराबर होता है। तो मैं अपना रेगुलेटर प्रेशर प्रो ट्यूनिंग में 124 बार पर सेट करूँगा, ठीक है। तो ये तो दूसरा स्टेप होगा। तीसरे स्टेप में जो है ना हम ये जो कल मैंने आपको बताया था ना कि 1 टर्न 2 टर्न टू द क्लॉकवाइज एंड हाफ टर्न, ये असल में प्रो ट्यूनिंग वाला है। एको ट्यून में 1 टर्न एंड ओनली हाफ टर्न। और इधर प्रो ट्यूनिंग में जो है ना, चूंकि हमने रेगुलेटर प्रेशर बढ़ा दिया है ना 1500 से 1800 तक, तो इधर हम जो है ना 1 टर्न क्लॉकवाइज, 2 टर्न क्लॉकवाइज एंड हाफ टर्न मोर क्लॉकवाइज, सॉरी 2 and 5 टर्न्स क्लॉकवाइज जो है ना हम हैमर स्प्रिंग को टेंशन देंगे। तो इससे जो बैलेंस हमें अचीव होगी, इससे जो हमें जो मोमेंटम बैलेंस पॉइंट जो अचीव होगा, जो ट्यूनिंग हमें मिलेगी ना, तो उसको हम करेंगे प्रो ट्यून में जो है ना। अच्छा, तो ये हमें एफपीएस देगा अबाउट, ये हमें कितना एफपीएस देगी, अबाउट 855 860, यानी कि 855 860 इज डिज़ायरेबल, इज़ मच मोर डिज़ायरेबल। हाँ, कल मैंने आपको एक बात जो है ना नहीं बताई थी ना कि 15 पॉइंट समथिंग पैलेट के लिए चूँकि वजन में छोटा सा होता है ना, तो उसके लिए डिज़ायरेबल जो स्पीड होती है ना, FPS फीट पर सेकेंड, वेलोसिटी फीट पर सेकेंड का ना,
तो वो होती है 830 के करीब आस-पास। अगर आप उससे ज़्यादा जो है ना इसको वेलोसिटी देते हो, यानी पीएसआई बढ़ा के ज़्यादा देते, तो ये एक्यूरेसी जो है ना लॉस करना शुरू कर जाती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ 850, 855, 860 फीट पर सेकंड वेलोसिटी, ये 18 ग्रेन पैलेट के लिए। 18 ग्रेन पैलेट के लिए जो बेहतरीन वेलोसिटी है वो है 860 एफपीएस। ठीक है, तो इसके लिए 1800 पीएसआई हम सेट करेंगे 124 बार, और 124 बार बैक जाते हैं तो तो इस बैलेंस को हम ये करेंगे। इसमें हम हैमर स्प्रिंग को 2.5 क्लॉकवाइज टेंशन देंगे, बढ़ाएंगे। और एको टून में 1.5 इसलिए कि चूंकि उधर पैलेट छोटा सा होता है, इधर जो है ना वॉल को खोलने के लिए, ज़ोर से मारने के लिए हम जो है ना वो 2.5 हैमर स्प्रिंग जो है ना वो टेंशन देते हैं। तो ये प्रो ट्यूनिंग हुई, इसमें आपको काउंट शार्ट काउंट ज़्यादा मिलेंगे, वेस्टेज ऑफ एयर कम होगी। इसके साथ जो है ना शार्ट काउंट, वेस्टेज एंड परसिस्टेंस, एक्यूरेसी जो है ना वो बेहतरीन जो है ना आपको मिलेगी। बस ये दो टूल्स हैं, ये हम बेशतर पाकिस्तान में ये दो टूल्स जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। इससे हायर पैलेट के लिए, बड़े साइज़ के शिकार के लिए फिर जो है ना पावर टूल इस्तेमाल होता है। पावर टूल में हम इस तरह करते हैं कि पावर टूल में पैलेट जो है ना 21 ग्रेन से थोड़ा सा भारी होता है, तो इसके लिए हम रेगुलेटर प्रेशर भी इस तरह का 2100 पीएसआई सेट करते हैं। फिर बार में ज़्यादा आता है, फिर जो है ना हैमर स्प्रिंग जो है ना 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न एंड 3.5 इस तरह सेट करते हैं ना। तो ये करते हैं। अच्छा, एक जो हैमर स्प्रिंग में एक बात है ना, जब हम प्लेट ये हम बढ़ा भी सकते हैं ना, जब ये जितना भी आप क्लॉकवाइज घुमाते जाए तो हैमर स्प्रिंग टेंशन बढ़ेगी, एंड इट विल रीच टू ए पॉइंट वेयर नो मोर वेलोसिटी ऑफ ए पैलेट विल इंक्रीज। तो इसको हम कहते हैं प्लेटो। प्लेटो वो डिज़ायरेबल नहीं है। प्लेटो का एक ख़ास परसेंट होता है। प्लेटो का अगर एक वेलोसिटी जो है 950 तक पहुंच गई है, ठीक है, हर स्प्रिंग को जो है ना 6 टर्न जो है ना प्रेशर कंप्लीट क्लॉकवाइज जो है ना टेंशन दी है, तो वेलोसिटी 950 अगर लेट सपोज है एक ख़ास पैलेट के हिसाब से, तो इसका एक ख़ास परसेंट जस्ट लाइक 3%, यानी जो इंटरनेशनल स्नाइपर्स है वो ये रिकमेंड करते हैं कि 3% ऑफ दैट विल बी रिड्यूस फ्रॉम दैट प्लेटो। प्लेटो से अगर 3%, 950 का 3% निकाल के हम थोड़ा सा उसके मुताबिक हैमर स्प्रिंग कम कर दें, तो इसको हम कहेंगे स्वीट स्पॉट। तो इधर एयर कंजम्पशन बिल्कुल कम होगी और शॉर्ट काउंट ज़्यादा हमें मिलेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। ये मैं इसलिए आप ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं शुरुआत में मुझे बहुत ट्यूनिंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, और ये शिकारी लोग जिन्हें पाकिस्तान के शिकारी लोग हैं, ये शेयर नहीं करते लोगों के साथ, मालूमात शेयर नहीं करते हैं। मुझसे जितना हो सकता है मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके साथ जो है ना ये मालूमात शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।